नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा दोस्तों मशीनिस्ट ग्राइंडर का दोस्तों सेकंड ईयर का ऑफिशियल पेपर है दोस्तों आईटीआई का। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 10 अगस्त 2022 को सेकंड शिफ्ट का ये हमारा पेपर है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि मशीनिस्ट ग्राइंडर सेकंड ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेट थ्योरी के आपको सबसे पहले 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 38 क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन स्ट्रेट आर टेपर्ड होल इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन की कौन सी विधि सीधे या टेपर्ड होल का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन की जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग होती है उस विधि के द्वारा दोस्तों सीधे या टेपर्ड होल का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट type of grinding wheel is used if the arc of contact between grinding wheel and workpiece are small। यदि ग्राइंडिंग व्हील और वर्कपीस के बीच आर्क ऑफ कांटेक्ट छोटे हैं तो किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए दोस्तों हार्डर व्हील, यानी कि कठोरतम पहिया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें कि विच मीडियम इज यूज्ड फॉर कीपिंग मॉइस्टेंड व्हाइल ड्राइड लैपिंग, यानी कि शुष्क लैपिंग करते समय नमी बनाए रखने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, शुष्क लैपिंग करते समय नमी बनाए रखने के लिए हम लोग जो माध्यम यूज करते हैं दोस्तों हमारा रहता है पेट्रोल। तो पेट्रोल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ G00। तो G00 का कार्य क्या होता है। तो यह रहता है रैपिड मोशन, यानी कि तीव्र गति। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड इफ द आर्क ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ग्राइंडिंग व्हील एंड वर्क पीस आर लार्ज। यदि ग्राइंडिंग व्हील और वर्क पीस के बीच आर्क ऑफ कांटेक्ट बड़े हैं तो किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों जो ग्राइंडिंग व्हील यूज किया जाएगा दोस्तों आ रहता है हमारा सॉफ्टर व्हील, यानी कि मुलायम व्हील। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी क्लियरेंस एंगल ऑफ टेपर लेड एंड बेवल लेड ऑफ रीमर, यानी कि टेपर लीड और रीमर के बेवल लीड का प्रारंभिक क्लियरेंस कोण क्या होता है। तो रहता है दोस्तों 5 से 7 डिग्री। सातवां क्वेश्चन है कि विच सबस्टेंस आर यूज्ड फॉर वेट लैपिंग, यानी कि गीले लैपिंग के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए ऑयल एंड अब्रेसिव, यानी कि तेल और अब्रेसिव गीले लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच डेप्थ द इंटरनल डायल कैलिपर गेज रीच व्हाइल मेजरिंग, यानी कि मापन के दौरान इंटरनल डायल कैलिपर गेज कितनी गहराई तक पहुंचता है। तो यह पहुंचता है 80 mm डेप्थ, यानी कि 80 mm की गहराई तक पहुंचता है। नौवां क्वेश्चन है विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल थिकनेस ऑफ पाइप, यानी कि पाइप की दीवार की मोटाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए डायल पाइप गेज का प्रयोग किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज रिक्वायर्ड बेटर कूलिंग, यानी कि बेहतर शीतलन के लिए किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील की आवश्यकता होती है। तो देखिए, बेहतर शीतलन के लिए जो ग्राइंडिंग व्हील की आवश्यकता होती है रहता है ओपन स्ट्रक्चर्ड व्हील, यानी कि खुला संरचित पहिया। 11 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्रोल सिस्टम इज ऑपरेटेड इन 3 एक्सिस, यानी कि 3 अक्ष में कौन सा नियंत्रण प्रणाली संचालित है। तो यह है दोस्तों हमारा काउंटरिंग कंट्रोल। तो कंटूरिंग कंट्रोल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट फैक्टर इज केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग ए व्हील फॉर ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग जॉब के लिए एक व्हील का चयन करते समय किन कारकों को दिमाग में रखा जाना चाहिए। तो यह रहता है राइट ग्राइंडिंग व्हील। तो सही ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिनोट्स नो गो इंड इन प्लग गेज। तो प्लग गेज में नो गो इंड क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है दोस्तों मैक्सिमम लिमिट, यानी कि अधिकतम सीमा। 14 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ द टेलीस्टॉक, यानी कि टेलीस्टॉक की समानता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए डायल गेज एंड टेस्ट मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द व्हील स्पीड सेलेक्टेड फॉर हार्ड व्हील व्हाइल ग्राइंडिंग। कठोर व्हील के लिए ग्राइंडिंग करते समय कौन सी व्हील स्पीड का चुनाव करना चाहिए।
तो वह रहता है दोस्तों स्लो स्पीड। 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ कट फॉर ऑटोमेटिक फीड इन ईच ट्रेवर्स ऑफ द टेबल इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। यानी कि कह रहा है कि बेलनाकार ग्राइंडिंग में टेबल के प्रत्येक ट्रेवर्स में संचालित फीड के लिए कट की गहराई क्या है? तो वह है दोस्तों 0.006 से लेकर 0.10 mm तक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू अलाइन बेड इन ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन में बिस्तर संरेखित करने के लिए कुछ उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रहता है दोस्तों प्रिसीजन लेवल, यानी कि सटीक स्तर। 8वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स। यहाँ पर जो यक्स भाग है किसको दर्शा रहा है? तो ये जो यक्स भाग है दोस्तों यह स्लिप गेज की हाइट को बता रहा है। तो स्लिप गेज की ऊंचाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट की सतह प्लेट की विशेषता क्या है? तो यह कि वुड नॉट रस्ट बट में डिस्टोर्ट। ठीक, यानी कि जंग नहीं होगा लेकिन विकृत हो सकता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेमेडी टू कॉन्टेक्ट द फेस नॉट पैरेलल इन सरफेस ग्राइंडिंग। यानी कि सतह ग्राइंडिंग में असमांतर फेस को सही करने के लिए क्या उपाय है? तो है कि रिड्रेस द व्हील, यानी कि व्हील को दोबारा ड्रेस करें। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विच एरर्स अकर्स ड्यू टू इम्प्योरिटीज बिटवीन द मेजरिंग टिप एंड द बीइंग मेजर्ड। यानी कि मेजरिंग टिप और वर्कपीस के बीच अशुद्धियों के कारण मापते समय कौन सी त्रुटियां होती हैं? तो इसके कारण होती हैं कॉन्टैक्ट एरर, यानी कि संपर्क त्रुटि। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच गेज एनुलर ग्रूव इज कट। यानी कि कौन सा गेज नर्ल्ड सतह पर पता लगाने के लिए गोलीय ग्रूव उपलब्ध कराता है? तो रहता है नो गो रिंग गेज। तो नो गो रिंग गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वाई क्लियरेंस एंगल इज प्रोवाइडेड इन मिलिंग कटर। मिलिंग कटर में निकासी कोण क्यों प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है कि टू अवॉइड रबिंग द वर्क पीस, यानी कि वर्क पीस को रगड़ से बचाने के लिए किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फीचर ऑफ नो गो इंड इन प्लग गेज। तो प्लग गेज में नो गो इंड की क्या विशेषता है? यह है कि लॉन्गर देन गो इंड, तो गो से लंबा अंत। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? तो होता है ड्रेसिंग मतलब शार्पनिंग। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द जी कोड फॉर स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग ऑपरेशन। तो फेसिंग संक्रिया में स्टॉक हटाने के लिए जी कोड क्या है? तो वह G72 है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई कूलेंट इज यूज्ड व्हाइल प्रिसीजन ग्राइंडिंग। सटीक ग्राइंडिंग समय शीतलक का उपयोग क्यों किया जाता है? यह किया जाता है टू मिनिमाइज द हीट एंड वॉश अवे द ग्रेन पार्टिकल्स, यानी कि गर्मी को कम करने और दाने के कणों को धोने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाई विच इज यूज टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ द वर्किंग सरफेस ऑफ द मेजरिंग जार एंड स्क्राइबर ऑफ वर्नियर हाइट गेज। यानी कि वर्नियर हाइट गेज के स्क्राइबर और मापक जबड़े की वर्किंग सरफेस की समतलता की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है नाइफ एज स्ट्रेट एज। ठीक, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बॉल स्क्रू फॉर फीड ड्राइव। फीड ड्राइव के लिए बॉल स्क्रू का क्या फ़ायदा होता है? तो ये होता है कि हाई एक्यूरेसी, उच्च सटीकता। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड का क्या उपयोग हो? तो वह दोस्तों डायमंड व्हील। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मेजर्ड यूजिंग इनसाइड माइक्रोमीटर। यानी कि न्यूनतम आकार क्या है जिसे इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है? वो रहता है हमारा 25 mm। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राइंडिंग फॉल्ट। तो ग्राइंडिंग फॉल्ट यहाँ पर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्राइंडिंग फॉल्ट है दोस्तों ये हमारा है ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट विच इज यूज टू मेजर द टेपर कंपोनेंट। यानी कि शंकु घटकों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रिसीजन रोलर विथ स्लिप गेज, यानी कि स्लिप गेज के साथ सटीक रोलर का प्रयोग किया जाता है शंकु घटकों को मापने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ लैपिंग लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट। यानी कि लैपिंग स्नेहन की क्या भूमिका होती है? तो देखिए जो लैपिंग स्नेहक होती है उसकी भूमिका रहता है कि रेगुलेटिंग द कटिंग एक्शन, यानी कि काटने की कार्रवाई का विनियमन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिनोट्स ISO। यहाँ पर जो दिया है
कि 10,011 से 1:1990 इज ISO सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये जो दोस्तों मानकों की जो ISO श्रृंखला है, इसमें ISO 10,011 है, -1 है यहाँ पर, अनुपात 1990, ये जो दर्शा रहा है दोस्तों, ये है हमारा गाइडलाइंस फॉर ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिटिंग के लिए दिशा निर्देश है। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो बेलनाकार ग्राइंडिंग में दोस्त का नाम क्या है, तो यह दोस्तों वर्क रन आउट, यानी कि कार्य बिगड़ गया। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क एज यक्स इन थ्रेड ग्राइंडर। थ्रेड ग्राइंडर में जो यक्स पार्ट है दोस्तों, ये हमारा जो है, ये हमारा फेस प्लेट है, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ जनरेशन ऑफ हीट इज मिनिमाइज्ड व्हाइल ग्राइंडिंग, यानी कि उत्पन्न होने वाली ताप को निम्नलिखित बिंदु के द्वारा कम किया जा सकता है। तो हमारा आता है आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा टेक्निकल पोर्शन खत्म होता है। अब हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ए सर्किल लाई, यानी कि एक वृत्त का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है वह कहाँ पर स्थित होता है, तो वह रहता है एट द सेंटर, यानी कि इसके केंद्र पर स्थित होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्किल। ये जो चित्र दिखाया गया है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है, तो रहता है हमारा प्राइस कैटलॉग, यानी कि मूल्य सूची। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लार्ज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। तो निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है, इसकी ऊंचाई 1/3 है, तो है दोस्तों हमारा ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, तो यह होता है स्ट्रेन विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये एक अनुपात होता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है, तो है हैंडबुक, यानी कि पुस्तिका। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर अब आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि द थ्रेड एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड इज। मेट्रिक थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वह कितना होता है, तो यह होता है 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है विच नट कैन बी इजिली ऑपरेटेड विथ थंब एंड फिंगर, जिससे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है, वह हमारा रहता है विंग नट। तीसरा क्वेश्चन है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज राउंड, यानी कि पाइप थ्रेड का शामिल कोण चारों ओर है, कितना होता है, तो ये 55 डिग्री का कोण चारों ओर होता है, ठीक। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द हेड फॉर बॉयलर एप्लीकेशन शो इन द फिगर गिवन बिलो इज, यानी कि दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पर कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड क्या है। तो यहाँ पर जो हेड है दोस्तों, ये हमारा स्टीपल हेड है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन विच सिंबल इज यूज्ड फॉर बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट के लिए किसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए बट ज्वाइंट के लिए दोस्तों जो चिन्ह यूज किया जाता है वो है हमारा ये हमारा बट चिन्ह है, ठीक। अब छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ रिवेट। में रिवेट का मुख्य भाग क्या नहीं है, तो देखिए रिवेट का जो मुख्य भाग नहीं वो है हमारा पॉइंट, यानी कि बिंदु है। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ चुका है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि विच प्रोग्राम विल हेल्प यू टू प्रिपेयर रिपोर्ट रिज्यूम लेटर इन MS ऑफिस, यानी कि MS ऑफिस में रिपोर्ट रिज्यूम लेटर तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम आपकी मदद करेगा, तो वो रहेगा हमारा MS वर्ड। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर IT रिलेटेड वर्क, यानी कि IT रिलेटेड संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, ये हमारा कंप्यूटर यानी कि संगणक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड ए, तो देखिए तो ये हमारा कहलाता है वो आगे, ठीक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वर्क प्लेस इटिक्विटी मीन्स टू, तो ये रहता है कार्यस्थल पर शिष्टाचार का अर्थ क्या है, तो यह है कि सबके साथ शिष्टता और सम्मान से पेश आना, यानी कि ट्रीट एवरी वन विथ कोर्टेसी एंड रिस्पेक्ट। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज ए फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल,
यानी कि गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है। तो यह है दोस्तों गूगल ड्राइव, यानी कि गूगल ड्राइव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि विच वन इज ए पैसिव वॉइस वर्ब। तो पैसिव वॉइस वर्ब कौन सा है, तो है हमारा वाज रिटन। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर करें कि यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपुल डट 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 इन पब्लिक प्लेस। जब आप सार्वजनिक स्थान पर लोगों को डट 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 पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं, तो रहते हैं लाफिंग लाउडली, यानी कि जोर से हंसते हुए। आठवां क्वेश्चन है कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेज इज। तो डिवाइसेज का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों डिवाइस। ठीक। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो देयर इज ए प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। 10वां क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे में बदलने को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अनीथा स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड डट डट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया जिसे उसने डट 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 मार्केटिंग इस्तेमाल किया। तो इसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग उन्होंने इस्तेमाल किया। 12 नंबर क्वेश्चन है द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू। यानी कि बादल या क्लाउड की छवि का उपयोग अक्सर के संबंध में किया जाता है। तो ये जो बादल या क्लाउड की छवि का जो उपयोग अक्सर किया जाता है दोस्तों, यह डेटा के संदर्भ में किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस। एनएपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम होता है एनएपीएस का फुल फॉर्म। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाइल ड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, यानी कि तो हमें फॉर्मल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड। स्वयं का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम हमारी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर फूड आर एग्जाम्पल ऑफ हाइजीनिक। तो कटे और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना, तो ये दोस्तों व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण होता है, यानी कि पर्सनल सेफ हाइजीनिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। एक जॉब में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है, तो हमारा जॉब एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड हाइजीनिक। अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना किसकी स्वच्छता कहलाती है, तो यह कहलाता है कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है। 20 नंबर को व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर। ये जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है वह क्या होता है, तो वह प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है ए पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन हिज डट डट डट, क्या भरा है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि एक व्यक्ति अपने योग्यता और उदाहरण के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अलेक्सा, कोर्टाना और इंस्टेन, गूगल, सिरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ। तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं वॉइस रिकग्निशन डिवाइस, यानी कि आवाज़ की पहचान के उपकरण के अंतर्गत आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस का मुख्य केंद्र क्या होता है, तो होता है कस्टमर यानी कि ग्राहक। 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन अदर ऑब्जर्व यू एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस दे। जब दूसरे आपको देखते हैं तो आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं, तो वे क्या होते हैं कि आर गिविंग योर फीडबैक आर इम्प्रूवमेंट, आपको सुधार करने के लिए फीडबैक दे रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड कॉल्ड। कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की
क्षमताओं को नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो लोग दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से दोस्तों टेलीग्राम पर सर्च करें, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ से फाइल्स वाले सेक्शन में जाके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।